अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकीर है। आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन है ना वो सब जायज़ हैं। आप लोगों की घबराहट, आप लोगों की परेशानियाँ, आप लोगों के मसले, सारी चीज़ें बिल्कुल जायज़ है। मैं मानता हूँ ये वाली बात। मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, वो चीज़ ये कि जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो थी ना हम लोगों की, जहाँ पे मैंने अनाउंस किया था कि यार हम लोग गेम डेवलपमेंट शुरू करते हैं, और उससे पहले ना आप एक काम करो, अब जाके अपवर्क के ऊपर, फाइवर, फ्रीलांसर के ऊपर चेक करो कि क्या रेट्स हैं। ठीक है, सिर्फ एक ये वाली बात समझो, कोई ऐसी फील्ड जो कि आपको कुछ घंटे के अंदर अच्छे पैसे कमा के दे सकती है, वो आसान नहीं हो सकती। वो आसान नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अभी तक जितनी कोशिश कर रहा हूँ ना वो यही कर रहा हूँ कि आपको आपके लेवल के ऊपर ही आगे समझाने की कोशिश करूँ। काफ़ी लोग समझ रहे हैं, काफ़ी लोगों को मसले हो रहे हैं। जिन लोगों को मसले हो रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअल में उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं जो कि बिल्कुल स्किप कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप स्किप कर चुके हो आपका नुकसान है, आपको अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो आप दूसरे लोगों से बहुत बेहतर हो। जो मसले आए फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, मैं आंसर करूँगा। ठीक है, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है या कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो कि मैं नहीं देख रहा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने गेम ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिया, सीन विंडो थी वो यूज़ कर ली। सारी चीज़ें यूज़ करके हम लोगों ने अपने व्यू के अंदर फ़ोन दिखा दिया, मतलब 3D मॉडल दिखा दिया। अब इस वीडियो के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, सीन विंडो के अंदर ना पिछले क्लास के अंदर मैंने बीच में स्क्रॉल किया था। ठीक है, और आपको ये भी करके दिखाया था ये क्या हो रहा है, मतलब, और ऊपर हमारे पास कुछ टूल्स हैं और राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास ये लेआउट का बटन है, लेयर्स है, इसका मतलब क्या है, और ये जो बीच में दो बटन्स हैं इनका मतलब क्या है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 3D मॉडल डाउनलोड कर लिया और उसके बाद हाइलाइट के अंदर लेकर आ गए, सीन विंडो के अंदर लेकर आ गए। अब उसके बाद ना आप जब भी किसी गेम ऑब्जेक्ट को क्लिक करो तो आपके पास ना यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई आती हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था, कोई भी चीज़ अगर वर्ल्ड के अंदर आती है तो ट्रांसफॉर्म हमें 3 एक्सिस दिखाता है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फ्रंट और बैक। ठीक है, तो या आगे पीछे, तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के ऊपर चीज़ रिप्रेजेंट होती है। अब ये सीन विंडो के अंदर ना हमारे पास टॉप राइट के ऊपर एक छोटे से कंपास टाइप की चीज़ बनी हुई है जिसके ऊपर यही 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। रेड कलर का एक आइकन बना हुआ है, वाई है, और उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ करूँ, टिल्ट करूँ, मैं बताता हूँ मैं टिल्ट किस तरीके से कर रहा हूँ, और यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी करंट वर्ल्ड के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मतलब लोग घबरा जाएंगे, ये कि यार ये क्या है, एक्स तो हॉरिजॉन्टल होता है, ये क्या मजाक है। भाई देखो, मजाक कुछ भी नहीं है। सीन ये है कि यहाँ पे व्यू ना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, हम लोग इसको ना घुमा सकते हैं, और घुमाने का एक तरीका है, आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, राइट क्लिक जैसे आप करोगे आपका आइकन चेंज हो जाएगा, और आप जैसे ही इसको मूव करोगे ना आपका व्यू घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है ये वो व्यू है जो कि आप अपने लिए चेंज कर रहे हो, आप वर्ल्ड को नहीं घुमा रहे। ठीक है, आप वर्ल्ड को नहीं घुमा रहे, आप सिर्फ अपना व्यू चेंज कर रहे हो। मतलब मैं अगर यहाँ से फ्रंट के ऊपर देखूं, ठीक है, तो कैमरे का जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे। ठीक है, कैमरे का जो वाई है वो वर्टिकल ऐसे है, और फ्रंट और बैक इस तरीके से है। लेकिन अगर मैं घूम के उस तरफ चला जाऊं ना और मैं वहां से यूं देखूं तो फिर जो कैमरे का एक्सिस होगा वो उसके लिए तो मतलब ऐसा ही है, लेकिन मेरे लिए ना वो यूं ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो मैं वहां पे ना किसी से बहस नहीं कर सकता कि यार एक्स तो यूं होता है, ये कैमरा ऐसा क्या कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सीन विंडो के अंदर इस व्यू को घुमा सकते हैं बाय यूजिंग राइट क्लिक। तो आप लोग भी ये काम करो, माउस के ऊपर राइट क्लिक के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका आइकन चेंज होगा, और आइकन चेंज करने के बाद ना आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, आप अपना से व्यू चेंज कर रहे हो, आप वर्ल्ड को नहीं घुमा रहे, आप सिर्फ अपना व्यू चेंज कर रहे हो। इसका मतलब मैं अपना सर घुमा रहा हूँ, मतलब हाँ मैं सर घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हम अपना सर घुमा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। अब ना पहली क्या चीज़ थी, मैंने अपना सर घुमा लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, मुझे मूव होकर इस तरफ आना है। तो अगर कोई बंदा मून वॉक करने वाला है और वो यूं जाता है, इसका तरीका है आप माउस व्हील के ऊपर क्लिक करो, माउस व्हील पे क्लिक करना। ठीक है, आप माउस व्हील अगर स्क्रॉल करते हो तो आप आगे जाते हो और पीछे आते हो।
बिल्कुल इसी तरीके से कि मैं कैमरे के ऊपर बैठा हूँ और मैं अगर आगे आ रहा हूँ, इसका मतलब है माउस व्हील स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अपने ही व्यू के अंदर माउस व्हील स्क्रॉल कर रहा हूँ। और अगर मैं पीछे आ रहा हूँ, इसका मतलब है माउस व्हील को पीछे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो सर घुमाना है, राइट क्लिक करो, आपका सर घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे पीछे आना है, आप माउस स्क्रॉल आगे करो तो आगे चले जाओगे, माउस स्क्रॉल पीछे करो तो आप पीछे चले जाओगे। मैं यहाँ पे ना, मेरे पास यहाँ पे एक और फीचर है कि यार अब आप देखोगे मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे गया हूँ ना तो मेरा कैमरा गायब होना शुरू हो गया, कैमरा ना थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं ऐसे बैठा हूँ कैमरा सामने और मैं थोड़ा सा नीचे कर के चला गया, अब कैमरा ऊपर आ गया और मुझे ना थोड़ा सा ऊपर होना है, या मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है। इसका तरीका है, मैंने माउस व्हील के ऊपर क्लिक करा और इसको नीचे ड्रैग कर दिया, मैं ऊपर आ गया, ठीक है, ऐसे। अगर मुझे सर घुमाना है अपना, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके अपना सर घुमा लूँगा, ठीक है, सिर्फ अपना व्यू घुमाऊँगा। अगर मुझे ऐसे राइट साइड या लेफ्ट साइड जाना है तो मेरे पास तरीका है कि मैं माउस व्हील को पकड़ूंगा, मैं सिर्फ इसको पैन कर सकता हूँ, इसको पैनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी करो, माउस व्हील जैसे आप क्लिक करोगे आप अपने व्यू को इस तरफ कर सकते हो। इसका मतलब है मैं अपने सर को ऊपर नीचे से करूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मिसाल दूँ तो हाँ ये, ठीक है, ये समझो ये हो गया मैं और ये हो गया मेरा व्यू, ठीक है, ये मेरा पीछे व्यू है और ये मैंने इसको ना यू करना शुरू कर दिया। पता नहीं अच्छी एग्जाम्पल है या नहीं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर किसी चीज़ को ऐसे ही फ्रंट 2D के अंदर ऐसे घुमाना चाह रहा हूँ जिस तरीके कोई बंदा शीशा साफ करता है, मतलब मैं भी शीशा साफ करता लग रहा था, तो किसी को शीशा साफ कर रहा है वैसे ही व्यू हम लोग घुमा सकते हैं बाय यूजिंग माउस क्लिक, ठीक है। तो रिकैप करते हैं। अब हमारे पास एक व्यू है, हमारे पास 2 गेम ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कैमरा रखा हुआ है और यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी बन के जो है ना देख रहा हूँ, मतलब सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। अब अगर मुझे इन दोनों कैमरे के आगे पीछे जाना है, मतलब सिर्फ इनको व्यू करना है अपने व्यू से, तो अगर मुझे आगे पीछे जाना है तो मैं यहाँ पे माउस स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट होकर देख लूँ, मतलब इस तरफ से आगे देख लूँ, ठीक है, राइट साइड से, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं राइट क्लिक करूँगा, मेरा आइकन चेंज हो जाएगा और मैं यहाँ से घुमा सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, अगर मुझे थोड़ा सा ऊपर होना है, थोड़ा सा उचक के देखना है, थोड़ा सा नीचे से बैठ के देखना है, तो एक ही डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे माउस स्क्रॉल जो है इसको क्लिक करूँगा, आइकन चेंज हो जाएगा और यहाँ से मैं अपना जो व्यू है वो चेंज कर सकता हूँ, उसको पैनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आई थी वो आए थे ये ऊपर के टूल्स। मतलब पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि यार ये ऊपर के टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। कुछ टूल्स हैं जो कि आपके अभी समझने के हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी उसके अंदर मत घुसा, ठीक है। तो पहला टूल ये हमारे पास है पैनिंग टूल, ठीक है। पैनिंग टूल मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स बताए थे, मतलब आप माउस क्लिक्स बताए थे, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा लेजी है मैं उसको वाकई में लेजी बोलूँगा अगर आप ये ऊपर के टूल्स यूज़ करो। स्टार्ट के लिए कर लो, ठीक है, स्टार्ट के लिए कर लो, लेकिन इसकी आदत मत बनाना। अगर आप पैन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टूल के ऊपर क्लिक करो तो आप पैन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो टूल है हमारे पास वो आता है मूव टूल। नाम लिखो, मूव टूल। मूव टूल क्या करता है कि वो किसी भी एक गेम ऑब्जेक्ट को पकड़ के, मतलब शुरू में तो हम लोग अपने व्यू से खेल लेते ना कि कोई बंदा है अगर वो देखना चाहता है 2 गेम ऑब्जेक्ट्स को तो वो कैसे करेगा, मतलब किस तरीके से मूव करेगा। अब जो है ना ये वाले जो टूल्स आते हैं ये हमारे पास आते हैं किसी सेलेक्टेड गेम ऑब्जेक्ट के। हम लोग हायरार्की से कोई भी गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे कोई किसी टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। पहला जो टूल है उसका नाम है मूव टूल। मूव टूल हमें ये एबिलिटी देता है कि हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अंदर, भले वो एक्स हो, वाई हो या जेड हो, उसमें मूव करवा सकें, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर पोजीशन की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो मूव टूल है वो हमें यही फैसिलिटी देता है कि मेरे भाई मैंने आपको 3 आइकन्स दे दिए हैं, ये 3 एक्सिस वाले एरोज दे दिए हैं, आप किसी के ऊपर भी क्लिक करो और उस एक्सिस के अंदर चीज़ आगे पीछे कर लो। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे कंपास के अंदर देखूँ, मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि एक्स वाई जेड क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं अगर देखूं तो जो रेड वाला है वो x है, ठीक है, रेड वाला जो है वो x है, जो ब्लू है वो z है और जो ग्रीन है वो y है। तो अगर मुझे किसी गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है x एक्सिस के अंदर तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x वाले एरो को पकड़ूंगा और इसको घुमाऊंगा, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर
राइट साइड के ऊपर जाए तो वो पॉजिटिव के अंदर है, लेफ्ट आ रहा है तो वो नेगेटिव के अंदर है, मतलब वैल्यू कम होगी और वैल्यू बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैं अपने माउस को राइट साइड के ऊपर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा व्यू खराब हुआ हुआ लेकिन ये मूव राइट साइड के ऊपर कर रहा है। और आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के ऊपर नोट कर सकते हो उसके चेंजेस, कि जैसे ही मैं क्लिक करके राइट साइड पर अपना माउस मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे पोजीशन के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर चेंज कर रहा है, ठीक है, या तो वो वैल्यू बढ़ा रहा है या वो वैल्यू कम कर रहा है। सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे अपना गेम ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी वो वैल्यूज लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे 0, 1, 2 जहाँ जितने भी पोजीशन के ऊपर रखना चाहो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार x को ना 5 के ऊपर रखूँ मैं, कि x की जो पोजीशन होगी वो 5 होगी पॉजिटिव के अंदर। सेम चीज़ जो है ना वो हमारे पास दूसरे एक्सिस के लिए ये y के अंदर चेंजेस कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और z के अंदर मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वैल्यू आगे बढ़ेगी वैल्यू पीछे आएगी, ठीक है, पोजीशन हो गया। तो अब नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आता है वो आता है रोटेशन का टूल, ठीक है। आप अगर किसी टूल के ऊपर होवर भी करोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या है। तो रोटेट टूल के नाम से इसका काम है रोटेट करना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के अंदर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन का टूल हमारे पास था जो कि मूव टूल है। दूसरा जो है वो रोटेशन है, मतलब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो रोटेशन है, वही एक्स वाई और जेड के अंदर, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रोटेशन टूल। तो क्लिक करा इसके ऊपर, इसने हमें एक सर्कल बना के दे दिया, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे सेम सिनेरियो के ऊपर 3 लाइंस हमारे पास बनी हुई हैं और एक ये व्हाइट लाइन बनी हुई है। व्हाइट लाइन को फिलहाल के लिए इग्नोर करो, ठीक है। व्हाइट लाइन का मतलब है कि वो तीनों एक्सिस को जो है ना रोटेट करेगा फ्रीली, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। हम किसी भी एक लाइन के ऊपर क्लिक करके ना उस एक्सिस के अंदर चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपने एक्स के अंदर रोटेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्स के ऊपर होवर करूँगा, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखेगी। यहाँ पे एक काम करते हैं पहले तो, और रेड वाली लाइन, ठीक है, रेड वाली लाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ और मैं इसको रोटेट करूँ तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऊपर चेक करो ज़रा, राइट साइड के ऊपर मैंने क्लिक रखा हुआ है अपना माउस, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर चीज़ को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम थिंग गोज विद वाई, लाइक ये रहा वाई एक्सिस, आई होप हाँ यही वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अंदर मैं चीज़ को रोटेट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सेम थिंग जेड एक्सिस के साथ भी है। तो जेड एक्सिस यहाँ पे जो ना इसको लाइन को पकड़ने में थोड़ा सा मसला होता है, तो आप यहाँ पे इसको जूम करोगे और उसके बाद जो है ना एक्सिस पकड़ लोगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ वो है आप यहाँ पे किसी भी एक्सिस के ऊपर से माउस होवर करो, वो आपको जो है, मैं यहाँ पे इसको 0, 0 कर रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। आप जैसे ही माउस को होवर करोगे एक्स वाई और जेड के ऊपर, ये अपना छोटा सा आइकन चेंज करेगा, छोटे छोटे से एरोज बने हुए आएंगे। आप जैसे ही इस ऊपर क्लिक करोगे, आप ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा सकते हो। सेम थिंग गोज विद पोजीशन, रोटेशन और स्केल, कि आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप राइट साइड के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव के अंदर आप मतलब चेंज करोगे वैल्यू, और यहाँ पे मतलब सीन व्यू के अंदर आप देख सकते हो कि वो चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो रोटेशन का टूल, रोटेट टूल, ये इस चीज़ के लिए काम आता है। ये आपको 3 लाइंस बना के देता है, एक्स वाई और जेड, और आप जो है यहाँ पे इसकी रोटेशन एडिट कर सकते हो। तीसरा जो हमारे पास टूल है जो कि फिलहाल के लिए आपको समझने का है वो है स्केल टूल, ठीक है। स्केल टूल क्या करता है, वो हमारी ट्रांसफॉर्म की तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमें एक्सेस करने का ऑप्शन देता है। और होता है कि यहाँ पे हमें ये 3 स्क्वायर्स बनाते हैं। मैं थोड़ा सा अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने राइट क्लिक करा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको यूं करूंगा, उसके बाद माउस स्क्रॉल का जो व्हील है उसको मैंने क्लिक करा, उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आ गया ताकि अपना व्यू ठीक कर लूँ। तो जो स्केल टूल है हमारे पास, ये तीसरा टूल है, ये हमें ऑप्शन देता है कि हम अपने गेम ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ा सकें, ठीक है। स्केल का मतलब है उसका साइज, ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर उसका साइज, उसका एक्स एक्सिस के अंदर साइज, उसका वाई एक्सिस के अंदर साइज, उसका जेड एक्सिस के अंदर साइज। अब एक्स वाई और जेड का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास ये गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं अगर गेम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं अगर इसकी एक्स के अंदर स्केल चेंज करने की बात करूं तो उसका मतलब है मैं इसको फैला रहा हूं, ठीक है। एक्स का मतलब है ये और फैल जाएगा, वाई का मतलब है ये और लंबा हो जाएगा, और जेड का मतलब है ये और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव में बात करूं तो ये और पतला हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड, अगर मैं आपकी बात करूं तो हाँ, आपका एक्स ऐसा होगा, वाई ऐसा होगा और जेड ऐसा होगा। तो स्केल टूल भी मतलब हमें जो है ना यहाँ पे 3 बॉक्सेस दे रहा है, 3 लाइन्स ने हमें दी हैं, एंड में जो है ना स्क्वायर बॉक्सेस हैं।
हम किसी भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करके उस एक्सिस के अंदर उसका स्केल बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखें स्केल बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेम थिंग गोज विद अदर एक्सिस, लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के ऊपर। और यहाँ पे तीसरा जो है हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर भी सेम तरीके से काम हो रहा है। तो ये 3 टूल्स हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ को एक्सेस करने की और चेंज करने की। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे बटन है वो यहाँ पे 2 बटन्स हैं। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो प्ले का बटन है ये हमें एक प्रीव्यू देता है कि हमारा गेम स्टार्ट हो सके। मतलब आप लोग गेम किस तरीके से स्टार्ट करते हो, प्ले का बटन दबाते हो, यहाँ पे जो है ना बटन दबा दिया, उसके बाद उसने गेम स्टार्ट कर दिया। यूनिटी के अंदर अगर जब हम लोग चीज़ें टेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे प्ले का बटन दबाते हैं। जैसे ही आप प्ले का बटन दबाओगे ना ये एक सीन स्टार्ट कर देगा और उसके बाद जो है ना अभी तो ये स्टैटिक है, इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा, मतलब कुछ भी करने को नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो व्यू है ये थोड़ा सा ब्लू इसका शेड हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला जो स्क्रीन है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमें अब गेम के ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, जितनी ग्रेविटी होती है, जितने कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, उनका जो फीचर टेस्ट करने का फेज है वो हमारे पास ये गेम विंडो के अंदर है। और जब हम प्ले का बटन क्लिक करें, ठीक है, तो अगर हमें प्ले मोड से हटाना है तो हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और ये हमें उस फेज से निकाल देगा। अब हमारा गेम चल नहीं रहा, ठीक है, हम अभी से वेरिएटिंग कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास बटन आता है वो आता है पॉज का। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम जो है ना अभी टेस्ट कर रहे हो और आपको ना एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर रोकना है कि यार मेरा गेम चल रहा है लेकिन मुझे इस पॉइंट के ऊपर रोकना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन बनाया है, बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूं तो यार मेरा गेम रुक जाए और मैं कुछ डिबगिंग करूंगा। मतलब डिबगिंग का मतलब है कोई एरर आ रहा है मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा। तो मैं करूंगा गेम प्ले करा और किसी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे अपना गेम रोकना है, पॉज करना है, तो मैं यहाँ पे पॉज के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से जो है ना कुछ चीज़ पता नहीं चल रही कि हो रहा है या नहीं। लेकिन ये जो पॉज का बटन है ये हमारा गेम पॉज कर देता है। इसको हम लोग जो है ना फर्दर क्लासेस के अंदर यूज़ करेंगे जब हम लोग फिजिक्स या ग्रेविटी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये वाला जो पॉज का बटन है ये आपको दिखाया कि अगर कोई चीज़ गिर रही है ऊपर से गेम के अंदर तो इस बटन के थ्रू वो चीज़ रुक जाती है, ठीक है, वो वहीं पर अटक जाएगी। तो ये 2 बटन्स हो गए। अब जो लास्ट चीज हमारे पास आती है ना वो ये 2 बटन्स आते हैं, अकाउंट का और लेआउट का। अकाउंट के बटन के ऊपर आपके अकाउंट की डिटेल्स होंगी जहां से आप साइन अप कर सकते हो, अपनी लाइसेंस जो है ना वो चेंज कर सकते हो। चौथा जो है ना वो है हमारे पास आता है लेआउट। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट विंडोज़ हैं। मैंने आपको बताया कि यार ये वाले डिफरेंट सीन्स आते हैं, मतलब सीन विंडो है, गेम विंडो है, आप किसी को भी क्लिक कर सकते हो। यूनिटी हमें एक फीचर देता है कि हम इनकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट चेंज करना है आप यहाँ पे सीन के ऊपर क्लिक करोगे, इसको नीचे ड्रैग करोगे, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप सबको बाहर निकाल सकते हो। ये बाहर मतलब तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, लेकिन इसको अगर किसी बंदे से ये वाले काम हो गए आप इसको ठीक कर सकते हो। लेआउट के बटन के ऊपर जाओगे और यूनिटी ने डिफ़ॉल्ट कुछ लेआउट्स हमें दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वाइट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो, ये एक लेआउट आ गया, सीन थोड़ा सा बड़ा है, इंस्पेक्टर छोटा सा है, बाकी नीचे विंडोज़ हैं। उसके बाद जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ, मतलब मेरा कस्टम था जिसका नाम था 2x3, कुछ आपके पास भी होगा वो। तो 2x3 जो है ना हमें एक ऐसा लेआउट दे देता है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आप कस्टम लेआउट्स बना सकते हो, मतलब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरी हायरार्की यहाँ आए तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा और उसके बाद जो है ना इसको सेव कर दूंगा। सेव करने का तरीका है आपने कोई भी चेंज करी, मतलब मैं चाह रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट की विंडो है वो गेम के बराबर में आ जाए, ठीक है। तो मैं करूँगा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करा और इसको ला के गेम विंडो के बराबर में टैप कर दिया, तो मैं यहाँ पे टैब्स के थ्रू चीज़ें देख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसको सेव करना है अपने पास, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा लेआउट वाले और यहाँ पे मैं यहाँ पर नीचे आके सेव लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से जाके मैं अपना नाम लिख दूंगा कि यार फरहान और सेव। तो लेआउट्स हो गए, गेम ऑब्जेक्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए और मतलब हम लोगों ने यूज़ कर लिया। यार इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना, मैं बोलूँगा ये जो विंडो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना और उसके बाद मुझे बताना कि इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, ठीक है। चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे मसला होगा, प्रैक्टिस लाजमी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और कंपोनेंट देखेंगे जिसका नाम है स्क्रिप्ट, ठीक है। ये वो एक बिहेवियर है, कस्टम बिहेवियर है जिसके थ्रू हम लोग सारे काम करते हैं अपने गेम के अंदर। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट से मेंशन करो, ये चीज़ बताओ कि मैंने इस क्लास के अंदर क्या बताया, सही है, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।